मेरे एडवांस एलिमेंट, इनको डील करने से पहले हमें, एक्शन क्लास को यूज करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट और सीखना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं वेट। क्लियर है? ये ऐसे एलिमेंट हैं, क्या कुछ ऐसे एडवांस एलिमेंट होते हैं जिनको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा हैवी एलिमेंट है, कुछ सर्च करके आ रहा है। ठीक है, तो वेट सीखना है। अभी हमने जो वेट सीखा था वो थ्रेड से स्लीप कराना सीखा था। ठीक है, वो क्या करता है, स्क्रिप्ट को रोक देता है। कभी हमें स्क्रिप्ट को रोकना नहीं है, तो वेट कराना है। दोनों में डिफरेंस अभी समझेंगे हम। क्लियर है? इसके बाद जब हम वेट सीख जाएंगे, फिर मैविन पे आएंगे। मैविन क्या है, एक बिल्ड टूल है कि अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड और टेस्ट कैसे करें। क्लियर है? तो अभी 2-3 क्लासेस का जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये रहेगा। हाँ, किसने बोला ये? इंद्र ने बिल्कुल सही कहा कि ये थ्रेड जो है वो जावा का है। ठीक है, तो हम जावा का थ्रेड ना यूज करके सेलेनियम्स की जो प्रॉपर्टी है वेट करना, उसका यूज करेंगे। क्लियर है? थ्रेड काम कर देता है, बट थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में ज्यादा टाइम लगाता है। स्मार्ट वेट नहीं है ये। हमें वेट करना है, पॉज और स्टॉप नहीं करना। ठीक है, वेट, इसको समझना। तो इतना समझ में आ गया कि हम क्या हैं और आगे क्या करने वाले हैं। ठीक है, इंद्रनील बिल्कुल सही कहा आपने कि वो जावा का है, तो वेट जो कॉन्सेप्ट है वो सेलेनियम का है। ठीक है, पहले फ्रेमवर्क से पहले वेट्स में आते हैं। अभी जब मैं स्क्रिप्ट ओपन करता हूँ अपनी, इन एलिमेंट्स की जरूरत क्या है पहले ये समझना है हमें, कि वेट क्यों जरूरी है। ठीक है, अब कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, जैसे एग्जांपल है। ठीक है, मैंने वेबसाइट लॉन्च करी। ठीक है, अब इसमें जो एलिमेंट आता है ना वो तुरंत नहीं आता है, वो 10 सेकंड बाद आता है। ठीक है, ये चेकबॉक्स आए 10 सेकंड बाद, लेकिन अगर मैं स्क्रिप्ट लिख दूंगा तो वो तो स्पीड से चलेगी और उसको ये एलिमेंट मिलेगा नहीं। क्लियर? इसमें जो चेकबॉक्स आते हैं वो 10-10 सेकंड बाद आते हैं। समझ में आ रहा है? तो एक तो तरीका है कि मैं क्या करूं, लोड होने के बाद थ्रेड लगा दूं, स्लीप बोल दूं। ठीक है, जैसे अब इस पे जाते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, वेबसाइट डॉट गेट, जहां तक का कोड आपको समझ में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो थ्रेड क्लास है, स्लीप, ये 1 सेकंड हो गया। अभी 10 सेकंड में आती है, तो मैंने 11 कर दिया। ठीक है, 11 सेकंड आप रुक जाओ और उसके बाद इस एलिमेंट को ढूंढो। इस एलिमेंट को हम पिक करते हैं। ठीक है, div में दिया है, इनपुट दिया है, ये चेकबॉक्स आ रहे हैं, div का यूज कर लेते हैं। अब इन चीजों को बहुत ध्यान से समझना, जब भी आप डायनेमिक चीजें पिक करने की कोशिश करोगे तो ये यूज होंगी। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट इनपुट। तो हम इस चेकबॉक्स पे जा रहे हैं। क्लियर है? ये एक्सपाथ ले लिया। अभी जो हम करेंटली यूज कर रहे थे थ्रेड डॉट स्लीप, एक्सपाथ जैसे मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट किया, मल्टीपल एलिमेंट है, सेम टाइप के एलिमेंट है, इसको इंस्पेक्ट किया। ठीक है, अभी कहाँ आ रहे हैं, इस डिव के अंदर आ रहे हैं सारे, बड़ा सारा डिव है। तो पहले मुझे इस डिव तक पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पे आईडी यूनिक है, आराम से ढूंढ सकता हूँ, उसके अंदर इसमें आना है। ठीक है, एक्सपाथ लिखने का तरीका क्या होता है, इसको हटा देते हैं। ऑल डिव, सारे डिव ढूंढो एट द रेट जिसकी आईडी क्यू है। ठीक है, इतना सर्च करते हैं पहले, तो उसको ये डिव मिल गया। इसके अंदर इनपुट्स हैं,
अंदर जाके इनपुट सेलेक्ट करो। कितने इनपुट मिल रहे हैं? 15। 15 बॉक्सेस आ गए, लेकिन मुझे किस पे जाना है? फर्स्ट पे जाना है, इंडेक्सिंग। क्लियर? ये क्या हो गया? एक्स पाथ। इसको एक बार ढंग से देख लो यहाँ पे। उसके अंदर इनपुट है, इनपुट में फर्स्ट में क्या है आपका, उससे में मिल जाएगा। हाँ, उसके अंदर मतलब डिव में, और डिव के अंदर स्लैश, और अंदर जाना है तो और स्लैश। ठीक है। ये, हाँ, नहीं, ये आईडी से ढूंढने के लिए कि इसका एचटीएमएल की कौन सी प्रॉपर्टी से हम उसको पिक कर रहे हैं, इसको यूनिकली कैसे ढूंढ रहे हैं। ऐसा डिव जिसकी आईडी क्यू है। ठीक है। ये एक्सपाथ में डिस्कस किया था जब हमने पढ़ा था। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। तो मुझे क्या करना है? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्सपाथ। ठीक है। इस एलिमेंट को ढूंढो और इसको क्लिक कर दो। ठीक है। क्लिक करने से पहले क्या करो? क्लिक कर दो 11 सेकंड के लिए। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा ले लेते हैं 12। 10 है, दो हमने एक्स्ट्रा ले लिया। क्लियर है? अब इसको एक बार रन करते हैं, क्या हम कर पा रहे हैं? तो अब हमारी स्क्रिप्ट वेट कर रही है 12 सेकंड के लिए, तो स्क्रिप्ट रुकी है, 10 सेकंड में वो आएगा। 10 सेकंड में आ गया। स्क्रिप्ट अभी वेट कर रही है, तो उसने क्लिक किया। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा वेट और दे देते तो आके अब देखो। 5 सेकंड का वेट देखिए। इस पे, वेबसाइट पे, हाँ। वेबसाइट की प्रॉपर्टी है कि एलिमेंट 10 सेकंड बाद आता है। अभी देखो, विंडो को मैक्सिमाइज नहीं किया है तो उसमें ही आ रही है। ठीक है। ये चीज समझ में आई? दूसरा एलिमेंट फिर 10 सेकंड बाद आता है, तो मैं क्या करूं? फिर 11 सेकंड का वेट दे दूं और दूसरे एलिमेंट को क्लिक करवाऊं। ठीक है। तीसरा एलिमेंट फिर 10 सेकंड बाद आता है, तो सेफर साइड 11 सेकंड का। ठीक है। तो हम तीन एलिमेंट को क्लिक करा रहे हैं, किससे? थ्रेड डॉट स्लीप से। हम्म, वो खुद ही थ्रो कर देता है। नहीं नहीं नहीं। अगर उसको नहीं मिलेगा वो खुद ही फेंक देगा। ठीक है। ठीक है, तीनों क्लिक हुए, काम हमारा हुआ। लेकिन स्क्रिप्ट में आपने देखा कि एक तो मुझे ये हर जगह लगाना पड़ रहा है। ठीक है। और एलिमेंट अगर पहले भी आ जा रहा है फिर भी ये वेट कर रहा है। ठीक है। अगर एलिमेंट पहले भी आ जा रहा है, ठीक है, तो भी ये क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। तो 10 सेकंड तो फिक्स है वहां पे। अगर मुझे पता नहीं है कि 5 सेकंड में आएगा, 6 सेकंड में आ रहा है, मिनिमम मैक्सिमम 10 सेकंड, मिनिमम 3 4 5 6 6 सेकंड, तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा। यस और नो? ठीक है। इसको, और ये क्या है? जावा का लैंग्वेज थर्ड मेथड। ठीक है, करता है स्क्रिप्ट को स्टॉप कर देता है। जितना भी टाइम दिया, 10 सेकंड दिया, 10 सेकंड के लिए स्टॉप, फिर स्टार्ट कर देगा स्क्रिप्ट को। ठीक है। क्लियर? मैंने, सपोज कोई फ्रेंड है, मैंने उससे कहा कि मैं, जैसे कोचिंग में मैंने कहा कि मैं 11 AM पे आऊंगा, या मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, 11:25 तक आऊंगा, आप वेट कर लेना। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है।
और क्लियर। मैंने क्या किया कि मैं 11:25 तक आऊंगा, अगर आप आओ पहले तो वेट कर लेगा। लेकिन मेरा दोस्त आ चुका था और मैं वहां पे 11:10 में ही पहुंच गया। तो क्या वो 25 तक वेट करता रहे? अगर वो थ्रेड डॉट स्लीप करता कि सो जाता और अलार्म लगाता कि 11:25 पे उठना है, तो टाइम वेस्ट हो रहा है। क्लियर है? तो थ्रेड जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारा टाइम को वेस्ट कर रही है, हमारी स्क्रिप्ट को डिले कर रही है। क्लियर है? वो स्टैटिक वेट की तरह है, रुक दिया चला दिया, रुक दिया चला दिया। इसकी जगह सेलिनियम ने अपने वेट्स निकाले, सेलिनियम के वेट। ठीक है? सेलेनियम का वेट क्या करता है? अगर आपने वेट लगा दिया, वो उस एलिमेंट का वेट करेगा 10 सेकेंड तक। आपने जितना टाइम दे दिया, सपोज ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका अलग होता है। सपोज आपने वेट लगा दिया 10 सेकेंड का, ठीक है? वो 10 सेकेंड तक वेट करेगा, उसके बाद एरर थ्रो करेगा। लेकिन अगर कोई एलिमेंट 10 सेकेंड से पहले आ गया तो क्लिक कर देगा। अगर वो 8 सेकेंड में आ गया, 7 में आ गया, 4 में आ गया, तो वहीं पे क्लिक कर देगा। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? ठीक है, इसमें दो तरीके के वेट होते हैं सेलेनियम में। अभी पहला वेट समझते हैं, इम्प्लीसिट वेट। क्लियर? इम्प्लीसिट वेट इस सेल, अब ये कॉन्सेप्ट ना इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है? implicit weight in selenium is used to tell the web browser to wait for a certain amount of time before it throw a default exception। डिफॉल्ट टाइम 0 होता है, एलिमेंट नहीं मिलता थ्रो कर देता है। लेकिन हम इसे क्या कह रहे हैं कि रुक जाओ 20 सेकेंड, 10 सेकेंड थ्रो करने से पहले वेट करो, आ गया तो क्लिक कर दो। ये स्टॉप और प्ले नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। जैसे यहां पे था ना कि अगर मैं 11:15 पे पहुंच गया, ठीक है, तो मैं और मेरा फ्रेंड वहीं से आगे चले जाएंगे, 25 तक वेट नहीं करेंगे। क्लियर है? इसको कैसे लिखते हैं? तो इसको आपको हर एलिमेंट पे लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने 3 बार दिया था, ठीक है, ये लाइन हट गई, ये लाइन हट गई। ठीक है, मैं इस कोड को नीचे ले आता हूँ कि बाद में दिखे। ठीक है, अब ये तीन है ऑप्शन है, और ये तीनों डायनेमिकली आते हैं। क्लियर है? तो मैं जब ड्राइवर लिख रहा हूं तो यहीं पे ड्राइवर को बता दूं, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लीसिट वेट, और ड्यूरेशन दे देते हैं, ड्यूरेशन डॉट इन ऑफ सेकेंड्स, कि कितनी सेकेंड्स आपको उन एलिमेंट्स का वेट करना है। मैंने दे दिया 11 सेकेंड्स। अगर हमने एक बार एक कोड लिख दिया, ठीक है, उसके बाद जितने भी एलिमेंट हमारी स्क्रिप्ट ढूंढेगी, ठीक है, हर एलिमेंट पे ये 11, जहां पे आप इसको लिखोगे उसमें, अब इस, देखो मैंने कहाँ लिखा है, इसको कॉन्सेप्ट को समझो, रटना नहीं है। मैंने इस ड्राइवर को समझाया है, ठीक है, और ये ड्राइवर का स्कोप कहाँ है अभी? इसी क्लास के अंदर। ठीक है, अगर ड्राइवर का स्कोप ग्लोबली होता, मैं कहीं ऐसा सेटअप कर दूं, ग्लोबली कर दूं, तो वो कहाँ चला जाएगा? ग्लोबल में चला जाएगा। ठीक है, उसके यूज पे डिपेंड करता है कि हम उसको कहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको रटना नहीं है कि सर क्लास में है, यहाँ जहां पे भी होगा वो, मैंने ड्राइवर को समझा दिया। ठीक है, वो ड्राइवर कहीं भी जाए, ग्लोबली जाए, लोकली जाए, वो सब जगह उसको फॉलो करेगा। क्या बोला? ड्राइवर मैनेज करो, टाइम आउट इम्प्लिसिट वेट का यूज करो, और ड्यूरेशन, ड्यूरेशन एक क्लास है, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड 11, तो ऐसा 11,000 करके नहीं देना है, तो थ्रेड डॉट स्लीप में दे रहे थे ना कि 12,000 मिली सेकेंड, तो यहाँ हम अपने सेकेंड आवर सब में दे सकते हैं। क्लियर? मिनट्स। क्लियर? एक बार इस कोड को चलाते हैं।
मैक्सिमम 11 सेकंड तक वेट कर रहा है, 11 सेकंड में आ गया, क्लिक कर देगा। उसमें इसमें डिफरेंस दिख रहा है स्पीड का, ये आते ही क्लिक कर रहा है। क्लियर है? क्लोज होने देते हैं इसको। आगे टिक नहीं करेगा क्योंकि आगे कोड नहीं लिखा है। ठीक है, 12 सेकंड स्क्रिप्ट को रोका था। तो उसमें और इसमें देखो, एक लाइन ऑफ कोड आया हर एलिमेंट का। अगर आपकी वेबसाइट स्लो नेटवर्क पे चल रही है, ठीक है, आप इस तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हो कि एलिमेंट थोड़ा धीरे धीरे आएंगे, तो 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड का हर एलिमेंट के ऊपर वेट देना है। ये चीज क्लियर हो गई? थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है? किसी को डाउट है? क्लियर? ठीक है। अब ये है इम्प्लिसिट वेट, जो हर जगह लगता है। एक आता है एक्सप्लिसिट वेट, आपको हर जगह नहीं लगाना है, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट पे लगाना है और पार्टिकुलर कंडीशन पे लगाना है कि जब वो एलिमेंट विजिबल हो, तब जब तक वो एलिमेंट विजिबल ना हो तक वेट करो। और कितना वेट करना है वो बता देना। अब ये क्या है, जेनरिक है ये। सेलेनियम में वेट के टाइप दिए हुए हैं, आप उसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। पहला है क्या, इम्प्लिसिट वेट। दूसरा एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट समझ में आ गया कि ड्राइवर को समझा दिया भैया इतनी जगह वेट करना है। इससे और स्मार्ट वेट है। क्लियर है? इसमें हम कंडीशन नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ उस ड्राइवर तक पूछ रहे हैं। यहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं। ठीक है, और ये पार्टिकुलर एलिमेंट पे लगता है। हम पूरे ब्राउजर पे ना देखे, तभी ऐसी कंडीशन है किसी पार्टिकुलर एलिमेंट पे देना है तो हम लगा सकते हैं। इम्प्लिसिट समझ में आ गया? ठीक है। अब एक्सप्लिसिट के लिए आपको क्या करना होता है? अब जैसे ये है, the explicit wait in Selenium is used to tell the web browser to wait for certain condition। कोई कंडीशन तक वेट करो, मैक्सिमम टाइम exceed before throwing element not visible exception। तो जब तक सेलेनियम वो एक्सेप्शन थ्रो करे, ठीक है, आप पार्टिकुलर कंडीशन तक वेट करो। क्या कंडीशन है? पार्टिकुलर टाइम तक वेट करो। इट इज ए काइंड ऑफ इंटेलिजेंट काइंड ऑफ वेट, बट इट कैन बी अप्लाइड फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट। क्लियर है? जैसे ये है, सपोज यू हैव वेब पेज कंसिस्टिंग ऑफ ए लॉगिन फॉर्म that take input and load the home or main content। The page is dynamic because of the time constraint and network frequency, sometimes taking 10 seconds or maybe 15 seconds to load completely। तो उसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं, कभी 10 सेकंड में आ रहे हैं, कभी 15 सेकंड में आ रहे हैं। मैक्सिमम टाइम जो आपको देना है, आप दे सकते हो कि 20 सेकंड के अंदर आ जाने चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो फिर एक्सेप्शन थ्रो करो कि वेबसाइट बहुत ही ज्यादा स्लो चल रही है। क्लियर? तो खुद ही एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, एलिमेंट पे क्लिक नहीं करेगा। तो एलिमेंट लोड ही नहीं हो रहे, मिल ही नहीं रहे। मैक्सिमम टाइम आपने दे दिया और पर्टिकुलर टाइम पे दे दिया। क्लियर है? कि सॉस डेमो पे जो प्रोडक्ट आ रहा है वो इतना टाइम ले रहा है कि 15 सेकंड से भी ऊपर जा रहा है, तो फिर हमें कुछ ना कुछ उसमें रिफैक्टर करना है, कोड ठीक करना है। ये समझ में आया? एक्सप्लिसिट वेट। अब इसको लिखते कैसे? अब इससे मैंने बताया था कि एक आता है वेब ड्राइवर वेट क्लास, जिसका हम यूज करेंगे। ठीक है, ये वेट करेगा। और दूसरी क्लास है एक्सपेक्टेड कंडीशन, हम कोई कंडीशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इन दो क्लास का यूज होता है, उससे थोड़ा सा अलग है। दो क्लास हमने इंपोर्ट कर ली, कौन सी? एक एक्सपेक्टेड कंडीशन की है और दूसरी वेब ड्राइवर वेट की है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। देन इनिशियलाइज अ वेट ऑब्जेक्ट यूजिंग वेब ड्राइवर वेट क्लास। वेट ड्राइवर क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ड्राइवर इसको पास करेंगे। ऐसे देखो,
ये क्लास है जो हेल्प करती है एक्सप्लिसिट वेट का। हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, न्यू वेब ड्राइवर वेट। ठीक है, इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब इसको क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए। ड्राइवर हमारा ये है। ठीक है, और दूसरा ड्यूरेशन ऑफ, यस, ठीक है, तो मैं दे दे रहा हूँ मैक्सिमम 12 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड तक कमिटमेंट है, दो एक्स्ट्रा नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। तो हमने वेब ड्राइवर वेट क्लास का क्या बनाया? ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसको बोलेंगे कि क्या करो? वेट करो। वेट है डॉट अंटिल। इसको ध्यान से देखना कैसे लिखते हैं, वेट डॉट अंटिल। ठीक है, कब तक वेट करो? जब तक हमारी एक्सपेक्टेड कंडीशन है विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट, या हम विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, जो हम लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बाई साइलेंट। किसी का माइक ऑन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना एलिमेंट दे देंगे। हम क्या कह रहे हैं, इस वेट ड्राइवर से कि हमारे पास आपको ड्राइवर दे दिया है, सेकंड बता दिए हैं, कितने सेकंड वेट करना है। अब उसका ऑब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं। वेट करो अनटिल, जब तक वो एलिमेंट विजिबल ना हो, स्क्रीन पे वो डॉम पे वो एलिमेंट ना आए। डॉम का मतलब होता है जैसे वो जो पेज लोड हो रहा है ना, तो एलिमेंट आके बन रहे हैं, पहले नहीं है, इसको हम डॉम भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो बनता है ना, ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनता है एचटीएमएल में, जब एचटीएमएल लोड हो रही होती है, ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम डॉम बोलते हैं। तो वो एलिमेंट बन रहा है कोड से और आके यहाँ पे लग रहा है। क्लियर है? तो हम कह रहे हैं कि जब तक उसकी विजिबिलिटी ना हो तक वेट करो, लेकिन कितना वेट करो? सिर्फ 12 सेकंड तक, सिर्फ इसी एलिमेंट का, बाकी का नहीं। तो वो एलिमेंट कौन सा होना चाहिए? एलिमेंट ये होना चाहिए। कॉपी वेट। क्लियर है? हमने नेक्स्ट के लिए वेट नहीं किया है, इसमें ये एरर थ्रो करेगा। क्लियर? एक को रहने देते हैं। ये तो वेट लगाया, जब इसको क्लिक कराया तो यहाँ पे क्लिक कराया, तो ड्राइवर को पता है, ठीक है, कि वेट करना है इस एलिमेंट के लिए। तो जब इसको क्लिक कराने जाएगा तो वेट करेगा। क्लियर? लेट्स सी, कोड चल रहा है। स्लीप दे देते तो पता लग जाता। दूसरे एलिमेंट को क्लिक करने के बाद तुरंत ही ढूंढने लगेगा वो, क्योंकि उसके लिए वेट नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे स्लीप दे रखा है, और यहाँ पे उसने एरर भी थ्रो करनी स्टार्ट कर दी होगी। कौन सी? कौन सी दे रहा है? टू वाली, क्योंकि टू के लिए वेट नहीं कर रहा है, वन के लिए कोई एरर नहीं। ठीक है, वन उसने टिक कर दिया। तो ये क्या है? स्पेसिफिक वेट है। थ्रेड डॉट स्लीप दिया था। देखो, डिपेंड अपॉन कोड, क्वेश्चन पूछ लिया कि हर के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। डिपेंड अपॉन सिचुएशन, सबके लिए देना है तो क्या? इम्प्लिसिट। ठीक है, बाकी आपकी वेबसाइट सही चल रही है, कुछ एक ऐसी कंडीशन है जो थोड़ी लेट आती है, उसके लिए एक्सप्लिसिट। क्लियर? डिपेंड करता है किस पे? सिचुएशन पे। मैं कह रहा हूँ कि पूरी क्लास वेट करेगी जब तक मैं नहीं आ जाऊं। ठीक है, तो मुझे, जब मैंने कह दिया कि जब तक सारे बच्चे नहीं आ जाएंगे मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, तो मैंने सारे बच्चों पे लगा दिया। क्लियर है? ठीक है, एक्सप्लिसिट मैंने कहा कि जब तक राहुल नहीं आएगा तो हम आगे नहीं पढ़ेंगे, राहुल पुराने वीक में भी नहीं आया था, इसमें भी नहीं आएगा तो नुकसान हो जाएगा, तो राहुल का वेट करेंगे एक्सप्लिसिटली। कोई और आए ना आए मुझे मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है? सिर्फ राहुल से। राहुल आ गए तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। इज दिस क्लियर? तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कौन सा यूज करना है।
दोनों की सिचुएशन अलग है। थ्रेड डॉट स्लीप मतलब समझ में आ गया कि तो वो प्ले पॉज कर वाला हिसाब है उसका, वो तो हमें यूज नहीं करना जब तक स्क्रिप्ट नहीं होल्ड करनी है। तो मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट होल्ड करनी है ताकि दिख जाए आप लोगों को, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लिसिट काम नहीं करेगा। क्लियर है? इम्प्लिसिट वेट कराना है, डायनेमिक वेट कराना है, कि 10 सेकंड का वेट करो, अगर पहले आ जाए तो कर दो। ठीक है? इम्प्लिसिट वेट सिर्फ एक बार देते हैं, सब एलिमेंट के लिए चलता है। क्लियर? एक्सप्लिसिट वेट स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए देते हैं, और कंडीशनल वेट है, कंडीशन भी देते हैं कि ये कंडीशन है, जब तक ये फुलफिल ना हो जाए तब तक वेट करो। ठीक है? और उसको लगाने के लिए दो काम करने पड़ते हैं। एक तो एक्सपेक्टेड कंडीशन लगानी पड़ेगी, और दूसरा वेब ड्राइवर वेट क्लास का यूज करना पड़ेगा। इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है? वेट दे दिया कितने सेकंड करना है, उस एलिमेंट पे कंडीशन लगाएंगे, और फिर जो परफॉर्म करना है करेंगे। तो जब भी इसको ढूंढने जाएगा ना, उससे पहले ये कंडीशन वेट कर रही है, जब भी हम इसको क्लिक करने जाएंगे। जरूरी नहीं यहाँ पे, इसके नीचे भी अगर होता तो भी क्लिक करने से पहले वो वेट करता। ये चीज क्लियर हो गई है? हम्म। नहीं, अभी वही डिफरेंस तो बता रहा हूँ, देखो। इम्प्लिसिट क्या होता है, सब एलिमेंट पे लगता है, ऐसे याद कर लो। इम्प्लिसिट। हम्म। राइटिंग फॉर्मेट तो बिल्कुल अलग है। ये स्पेसिफिक एलिमेंट पे लगता है, तो हमें वो एलिमेंट इसको बताना पड़ता है। वो ड्राइवर पे लगता है, तो हमें उसको ड्राइवर को बताना पड़ता है। ठीक है? हाँ, वो इम्प्लिसिट था। जैसे हमने दो वेट पढ़े थे, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। ये वाला इम्प्लिसिट था, कि ड्राइवर को बता दिया मैनेज करना है। एक्सप्लिसिट में हम एक वेब ड्राइवर वेट क्लास का यूज करते हैं। ठीक है? और उस, हाँ जी, एक्सप्लिसिट ड्राइवर पे लगता है। बिल्कुल, अभी तो दिखाया था ये वाला। रुको, फिर से देखो। मैंने कितना दे दिया यहाँ पे, 120 सेकंड का वेट दे दिया। ठीक है? इसको हटा देते हैं। एक्सप्लिसिट कितना वेट दे दिया, 120 सेकंड। लेकिन वो कितने में आ रहा है, 10 सेकंड में आ रहा है, तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो 10 सेकंड में ही क्लिक कर देगा। बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ। ठीक है, दिखाने के लिए। लेट्स सी। ठीक है ना, मेरी स्क्रिप्ट वेट कर रही है। अब स्क्रिप्ट वेट कर रही है, मैंने थ्रेड लगा रखा है नीचे, ठीक है, कोड में। क्लियर? तो अगर मैं इसको और स्पेसिफिक देना है, थ्रेड को कम कर देते हैं, 1 सेकंड का ही कर देते हैं। ठीक है? और कहते हैं ड्राइवर क्लोज हो जाओ। जबकि इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वेट कितना लगा रखा है, 2 मिनट का लगा रखा है। अब वो 2 सेकंड में आए, 3 सेकंड में आए, 4 में आए, 10 में आए, मैंने 120 सेकंड का वेट कर रहा हूँ, और सिर्फ इसी एलिमेंट पे कर रहा हूँ। ठीक है? समझ में आया? तो ये एक काइंड ऑफ इंटेलिजेंट वेट है। ये हर सेकंड जा जाके चेक कर रहा है। मेरा जैसे मैंने बताया था ना, कोई आप बैठे हो, आप हर सेकंड जा जाके चेक कर रहे हो, आ गया, आ गया। ठीक है? क्लियर? हाँ, लेकिन फिर एक्सप्लिसिट काम करेगा। ठीक है? दोनों में आप ही कंफ्यूजन कि कौन सा वेट वो चले। अगर एक्सप्लिसिट लगा दिए तो एलिमेंट का वेट उतना तो करेगा ही करेगा ड्राइवर। क्लियर है? ठीक है? अब इसमें एक और वेट आता है, फ्लुएंट वेट। ठीक है? ये और तेज है। अभी एक्सप्लिसिट समझ में आ गया सबको, जो ऑनलाइन है? ठीक है? एक्सप्लिसिट वेट क्या कर रहा है, हर सेकंड, एवरी सेकंड जा जाके चेक कर रहा है। मैंने कहा, अब इसको एग्जांपल से समझो। मैंने कहा 11:25 पे मैं लेट हूँ। 11 लेट का मतलब कि एलिमेंट थोड़ा डिले से आ रहा है।
ठीक है, 11:25 पे मैं आऊंगा। सपोज मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। टाइम था 11 बजे का, और मैंने क्या कहा कि मैं कितने बजे आऊंगा, 11:25 पे आऊंगा, 11:25 तक आ जाऊंगा, ये मैक्सिमम टाइम। ठीक है, और वेट लगा दिया, एक्सप्लिसिट वेट, जो एवरी सेकंड चेक कर रहा है। क्लियर है? तो मैंने स्टूडेंट क्या कर रहा है, हर मिनट, चलो मिनट में लगा दिया कि 25 मिनट, तो बच्चा हर मिनट में अपनी वॉच देख रहा है कि सर आ गए, कि सर आ गए, कि सर आ गए, कि सर आ गए। क्लियर है? एक्सप्लिसिट वेट, वेट कर रहा होता है। ठीक है, अब बार बार वेट करने में स्क्रिप्ट बिजी हो जाती है, वो दूसरे एलिमेंट को प्रोसेस नहीं करती। तो और इंटेलिजेंट वेट आता है, उसे बोलते हैं हम फ्लुएंट वेट। फ्लुएंट वेट में हम क्या कर सकते हैं, हम पोलिंग टाइम बता सकते हैं कि जब दोबारा आप चेक करने आओ तो कितनी देर में आओ, कि भैया 1 मिनट में नहीं, हर 10 मिनट में चेक करो कि सर आ रहे हैं नहीं आ रहे, बार बार हिट मत मारो। समझ में आ रहा है ये? कॉन्सेप्ट समझ में आया? कि वो अब हर बार घड़ी नहीं चेक करेगा, वो अपना काम करेगा, और हर 10 मिनट बाद जाके देखेगा कि सर आ गए नहीं आ गए, एलिमेंट आ गया नहीं आ गया। तो उसमें हमने टाइम दे दिया कि कितनी बार में जाना। हम्म। हम्म। अगर उस पेज में हमें कुछ और काम कराना है, कुछ और एलिमेंट है, तो वहां जाके भी वो वेट करेगा। ठीक है, दूसरे पे दे दिया। हाँ। नहीं, आपने अगर 10 मिनट दे दिया, अगर दो तीन ऑप्शन वहां पे आ रहे हैं, पहले कोई आ गया दूसरा कोई आ रहा है, उस केस में फ्लुएंट बिट बहुत हेल्प करता है कि वो इस पे ना जाके दूसरे एलिमेंट पे काम करेगा। हम्म। हम्म। तीन। हम्म। हाँ, करेगा। हाँ करेगा, वो वेट दूसरे जो पोलिंग वाले हैं ना उस पे वेट करेगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसको लिखना, ये समझ में आ गया आपको ना, एक्सप्लिसिट वेट। A fluent wait type of a waiting package is a selenium that allow to wait for an element to meet certain condition before throwing an exception. ठीक है, proceeding with your test. It is patiently waiting for a specific event to happen real life. जो मैंने एग्जांपल दिया ना, वो एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको बनाते कैसे हैं? तो इसके लिए आपको फ्लुएंट वेट क्लास का यूज करना है। ठीक है, वेट और नो सच एक्सेप्शन। अब इनका मतलब क्या है, कैसे यूज होता है, इसको देखते हैं। ठीक है, नो सच एक्सेप्शन ये क्लास है, जो एरर थ्रो करती है क्लास, वो है। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना है देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, वेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, इस तरीके हम इसको कट कर देते हैं, नीचे यार। अब ये जो क्लास होती है ना फ्लुएंट वेट, ये टी टाइप होती है, जेनरिक टाइप। ठीक है, इसको इस तरीके से एलिमेंट पास होता है। हमने क्या किया, वेट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बनाया फ्लुएंट क्लास का। ठीक है, और वेब ड्राइवर्स को पास कर। वेब ड्राइवर इज अ टाइप, कि जो ड्राइवर का टाइप है वो किस टाइप का है। ठीक है, जेनरिक क्लासेस होती है, इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा आप लोग। अब इसमें हमने सेट कर दिया टाइम आउट, यहीं पे डॉट विथ टाइम आउट। ठीक है, और यहाँ पे ड्यूरेशन सेट कर दी।
पोलिंग एवरी, कि पोल करो एवरी, ठीक है, सेकंड्स दे दिए मैंने। और क्या करो, इग्नोरिंग, इग्नोर करो अगर कोई वार्निंग आती है, जैसे डॉट में एक ब्रैकेट आएगा तब, इग्नोरिंग, ठीक है, ऑल नहीं करना है, इग्नोरिंग, कौन सी क्लास को इग्नोर करना है, अगर ये एक्सेप्शन आती है, ये क्लास है, ठीक है। क्या होगा, जब एलिमेंट नहीं मिलेगा तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, एलिमेंट, इसको हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो हमने कहा कि ये वाली एक्सेप्शन आ रही है तो वेट करना है, इग्नोर करना है एक्सेप्शन को, कब तक, 12 सेकंड तक, और बार बार जाके 3 सेकंड में चेक करना है। ये चीज क्लियर हो गई। देखो, एक एक इसको एक बार करते हैं, फिर थोड़ा सा मैं फिर सवाल समझाता हूँ, ठीक है। सेम, स्पॉट, ये पुराना वाला है, ठीक है। वेट कंडीशन क्या है, एक्सपेक्टेड वेट, किस वेट क्लास का ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, सेम अनटिल एक्सपेक्टेड कंडीशन, विजिबिलिटी रहे किसकी, 1 की, और इसको करना है हमें क्लिक, क्लियर है। इसको लिखने का सिर्फ एक है कि सेलेनियम की स्क्रिप्ट बार बार उसको वेट ना करे, क्लियर। एक बार चला के देखते कि एरर तो नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसमें देखा, जब पोलिंग हुई तो वो तुरंत नहीं गया, वेट किया, 3 सेकंड बाद जब राउंड पे आया वो, तब उसने क्लिक किया, ठीक है। कहने का मतलब है, एलिमेंट आ रहा है 10 सेकंड में, ठीक है, मैंने मैक्सिमम वेट दे दिया कि 12 सेकंड के अंदर चेक करना है, और 12 सेकंड में भी पोल दे दिया मैंने 3 सेकंड का, ठीक है, कि बार बार जाके ना चेक करो, 3 सेकंड में चेक करो, 3 सेकंड बाद दोबारा जाके चेक करना, क्लियर है। जैसे एचआर कहता है ना, जॉब पे जाते हो, विल गेट बैक टू यू, ऐसा नहीं है कि रोज जाके उसको फोन करना है, वेट करना है 3 दिन 4 दिन, फिर जाके फॉलो अप लेना है, तो ये उस तरीके का है, क्लियर है। पहले इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट को अच्छे से ट्राई करना, उसके बाद इस पे आना, थोड़ा सिंटेक्स में 2-3 चीजें देनी पड़ती है, टाइम आउट, पोलिंग टाइम, इग्नोरिंग। इग्नोरिंग क्या है कि ये अगर पोल टाइम डाल देंगे तो बार बार ढूंढने जाएगा तो फेल होगा, तो उसे कहते हैं कि भैया अगर नो सच एलिमेंट की एक्सप्रेशन आई तो इग्नोर करना है, कब तक, 12 सेकंड तक, उसके बाद आए तो थ्रो कर दो, क्लियर है, ठीक है। मैं इस रिकॉर्डिंग को यहीं पे